गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की हो या फिर पोषण आहार की, बच्चियों को एनीमिया से दूर रखने की हो या स्कूली शिक्षा से पहले अनौपचारिक शिक्षा की, महिला एवं बाल विकास की रीढ़ की हड्डी या कहे नींव होती है आंगनवाड़ियाँ। आंगनवाड़ियाँ वैसे तो मध्य प्रदेश में 95,000 से ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात राजधानी भोपाल की करते हैं तो यहाँ पर इनकी संख्या 1800 से भी कई ज़्यादा है। तमाम तरह की योजनाएं इन्हीं आंगनवाड़ियों से संचालित होती है। वैसे तो इनके कायाकल्प के लिए प्रदेश सरकार आए दिन कुछ न कुछ नई योजनाएं बनाता रहता है, पर क्या वाकई में उन कायाकल्प की योजनाओं का फ़ायदा इन आंगनवाड़ी सेंटर्स को मिल पाता है? क्या वो योजनाएं जो महिला एवं बाल विकास की तरफ से संचालित होती हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग की ओर से संचालित होती है, उनका फायदा आंगनवाड़ी सेंटर्स में आने वाले बच्चों को मिल पाता है? आज की हमारी खास पड़ताल इसी विषय पर। मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 97,135 आंगनबाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। भोपाल में करीब 1,872 आंगनबाड़ियां हैं। भोपाल में 10 परियोजनाएं चल रही हैं। बाणगंगा परियोजना के तहत 183, बरखेड़ी के तहत 176, बैरसिया के तहत 223, बैरसिया 2 के तहत 147, चांदबड़ के तहत 196, फंदा में 177, गोविंदपुरा में 209, जेपी नगर में 204, कोलार में 182, मोतिया पार्क में 175। इस तरह कुल मिलाकर 1,872 परियोजनाएं हैं। यानी जिले में आंगनबाड़ियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर सुविधाओं और व्यवस्था की बात करें तो 60 से 65% आंगनबाड़ियों में कई तरह की योजनाएं ठीक से काम नहीं कर रही। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, आशा कार्यकर्ताओं से मैं लगातार मेरी मुलाकात हो रही है और वो लगातार यहाँ पर कार्यालय में भी और लगातार मैं उनके ज़िलों में जाती हूँ और लगातार उनसे मेरी बातचीत होती है और वो कई सारी समस्याओं से जूझ रही है। जो उनके जो पेमेंट की जो इशू हैं वो तो है ही सही। सरकार ने उनको 52 तरीके के काम दिए हुए हैं, जिसके उनको कभी और उसके बाद उन 52 तरीके के जो काम उनको दिए गए हैं उसके लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं होते। जब वो डिलीवरी के लिए महिला के साथ अस्पताल तक जाती है तो अस्पताल के अंदर डिलीवरी वाली महिला तो अस्पताल के अंदर उसको बेड मिल जाता है, लेकिन जो आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता रात बेरात जब उसके साथ जाती है तो उसके पास उसको ठहरने का एक कमरा तक नहीं होता है कि वो सुरक्षित जगह पे वो उसके साथ रह के अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रख सके। इनके भरण पोषण के लिए जो इनको भत्ते जो मिलना चाहिए वो समय पर इनको नहीं मिलते हैं। कभी कभी इनको 2-2, 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिलती है। इसकी वजह से भी ये परेशान होती है। और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई है कि कोविड के समय इन महिलाओं ने इतना अपनी जान पर खेलकर काम किया और उसके बाद WHO ने इनके कार्य को सराहा, लेकिन हमारी ये विडंबना है कि महिलाएं जो कि जिनके भी छोटे छोटे बच्चे थे, परिवार थे, उन सबको छोड़ के जब वो निकली तो उनकी सुरक्षा के लिए उनको इस कोविड में काम करने के बाद भी उनको कोई वाहवाही सरकार की तरफ से नहीं मिली और ना ही इनको कोई अलग से भत्ता दिया गया। ये बड़ी शर्म की बात है और सरकार को इस विषय में उनको सोचना चाहिए, उनकी समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें जल्दी से जल्दी उनकी जो मांग है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए और उनको एक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ये चीज़ पर उनको गौर करना चाहिए। ये तो बात हुई आंकड़ों और व्यवस्थाओं की। अब बात सुविधाओं की भी कर लेते हैं। यहाँ काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर उषा कार्यकर्ता, इन्हें न के बराबर सुविधाएं मिलती हैं और इसके लिए भी उन्हें आए दिन आंदोलन करना पड़ता है। कभी मानदेय को लेकर तो कभी भत्ते को लेकर इन्हें सरकार के सामने गुहार लगानी पड़ती है, जबकि विभाग में यह जमीनी अमला ही सभी योजनाओं के सफल संचालन की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। वैसे तो आंगनबाड़ी को बच्चे का पहला स्कूल माना जाता है, जहां जाकर बच्चा प्राथमिक पढ़ाई की शुरुआत करता है। इसके अलावा भी स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की कई तरह की योजनाएं यहीं से संचालित होती हैं। कुपोषण की जांच, पोषण आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सर्वे, गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की जांच आंगनबाड़ी में की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी यानी महिला एवं बाल विकास विभाग और एजुकेशन यानी शिक्षा विभाग और कई बार जो हमारे
आदिवासी कल्याण विभाग है वो भी मिलकर काम करते हैं। स्पेशली अगर आप देखें तो चाहे गर्भवती माताओं का पंजीयन की बात आए, चाहे उनके टीकाकरण की बात आए, चाहे बच्चों के टीकाकरण की बात आए, या विशेष अभियान जैसे कि दस्तक अभियान या कोविड टीकाकरण चलाए जाते हैं, उनमें इन विभागों का सहयोग रहता है। जहाँ तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सवाल है, कई बार तो हमारे जो VHND यानी विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे हैं या अर्बन एरिया में अर्बन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे हैं, वो आंगनबाड़ी में ही आयोजित किए जाते हैं। तो ये जो दोनों विभाग हैं वो हमेशा से मिलकर काम करते रहे हैं और आंगनबाड़ी यानी महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और इसके साथ में आदिवासी कल्याण विभाग के सहयोग से हम लोगों को अपना काम करने में काफ़ी मदद मिलती रही है। सर, अगर हम देखिए गर्भवती महिलाओं की जो कुछ जांचें होती हैं या जो थोड़ी बहुत उनको मेडिसिन मिलती है एनीमिया वगैरह की, और उसके अलावा जो नवजात बच्चे होते हैं इनकी भी कुछ दवाइयाँ वहाँ पर मिलती है, ये कितना मददगार साबित होता है? आप देखिए कि आंगनवाड़ी या महिला बाल विकास विभाग अपने स्तर पर भी कुछ आंगनवाड़ी में दवाइयाँ रखता है, प्लस हम लोग भी उन जगह पर बेसिक मेडिसिन्स रखवाते हैं जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत मिल सके। वैक्सीनेशन के लिए वहाँ पर दिवस नियत है जहाँ पर हमारी टीम जाती है, ANM जाती है और वहाँ वैक्सीनेशन करती है। और इवन उन वैक्सीनेशन के लिए जो हमारे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और इवन किशोरियों को बुलाने का काम है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हमारी आशा बहनों द्वारा मिलजुल कर ही किया जाता है। तो निश्चित तौर पर चाहे वो गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य परीक्षण की बात हो, चाहे उनके अर्ली आइडेंटिफिकेशन या जल्द पहचान की बात हो, चाहे बच्चों के टीकाकरण की बात हो, और यहाँ तक कि टीकाकरण के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य देखभाल, जैसे कि हमारी आशा बहनें HBNC या होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर करती हैं, उसमें भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहयोग करते हैं। तो आम तौर पर ये जो सहयोग है ये लगातार हमें महिला बाल विकास से मिलता रहा है और उम्मीद है कि ये हर एक लेवल पर, अगर हम जिला स्तर पर देखें तो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, सुपरवाइज़र्स के हमारे स्तर पर और मैदानी स्तर पर यानी आशाओं के स्तर पर भी ये सामंजस्य देखने को मिलता है। जमीनी स्तर पर इनके संचालन की बात करें तो हालात कुछ और ही नजर आते हैं। भले ही सरकार पूरे प्रदेश में आंगनबाड़ियों के संचालन के लिए 12,000 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च करती है, लेकिन इस बजट का पूरा फायदा जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाता। दिसंबर 2022 में कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ियों में बिजली व्यवस्था करने के लिए पहली बार अलग से बजट को पास किया गया। करीब 79 करोड़ के बजट से प्रदेश भर की करीब 31,400 आंगनबाड़ियों में बिजली व्यवस्था करने के लिए यह प्रस्ताव पास किया गया था। इस बजट से फरवरी-मार्च तक टारगेटेड आंगनबाड़ियों में व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यह काम भी धीमी गति से चल रहा है। स्कूल से पहले अनौपचारिक शिक्षा के लिए बच्चों को आंगनबाड़ी भेजा जाता है। मिडिल क्लास और गरीब तबका प्री नर्सरी के बजाय आंगनबाड़ी को प्राथमिकता देता है। भोपाल की बात करें तो 12 लाख से ज्यादा बच्चे आंगनबाड़ियों में जाते हैं। इनके पोषण आहार से लेकर टीकाकरण और हेल्थ चेकअप की जिम्मेदारी भले ही 2 विभागों की होती है, लेकिन यह सब सुविधा उन्हें आंगनबाड़ी सेंटर पर ही मिल पाती है। हालांकि कुछ बड़े सेंटर्स को छोड़ दें तो बाकी छोटे सेंटर्स में सुविधा के नाम पर एक कमरा बस है। मैडम, अगर आंकड़ों की बात करूं तो एकदम निश्चित आंकड़े तो नहीं पता, बट हाँ अंदाजन 1800 आंगनबाड़ियाँ हैं भोपाल में, जिसमें से अगर अभी गोद लेने की बात की जाए सरकार की अपील लेने के बाद, हमने हमारी पहली आंगनवाड़ी थी जो हमने यहाँ गोद ली थी। उसके बाद अगर बात करूँ तो लगभग शायद 25 या 30 आंगनवाड़ी अभी तक गोद ली जा चुकी है भोपाल में। और ज़रूरत ये, जब हमने इस आंगनवाड़ी को गोद लिया था, जब हम यहाँ आए थे तो बहुत जर्जर हालत थी। मतलब कई जगह ये था कि सीलन भरी पड़ी थी, तो बच्चों के लिए वो कहीं ना कहीं लंग्स में और उसमें दिक्कत देती है। तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं लगते, बट हाँ हम कहीं ना कहीं, हर इंसान अच्छा कार्य करना चाहता है, अच्छे कॉज से जुड़ना चाहता है, बट उसे ये नहीं पता कैसे जुड़े। हमने एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की और इन बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। मैं सभी समाज सेवियों से और प्रशासन से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये बच्चे हमारा भविष्य हैं और ये बच्चे वो हैं जिनको सही में मदद की आवश्यकता है। और ये एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पे उनके माँ बाप सक्षम नहीं है बहुत ज़्यादा सुविधाएं उन्हें देने के। तो जो हम लोगों ने एक पहल की है, हम चाहेंगे कि और भी समाज सेवी और संगठन आगे आए और इन आंगनवाड़ियों को गोद लें और यहाँ से जो हमारे बच्चे आगे भविष्य बनेंगे उनके भविष्य की ओर अपना योगदान दें और समाज के प्रति अपना योगदान दें। किस तरह
के हालात देखने को मिलते हैं अक्सर जब आंगनवाड़ियों में देखें तो? जैसे आपने बताया कि इसके काफ़ी जर्जर हालात हैं, अभी कई ऐसे सेंटर्स किस तरह के रहते हैं? मैडम देखिए, रखरखाव के अभाव में कई बार ये होता है कि आसपास के मोहल्ले वाले वहाँ पे अतिक्रमण कर लेते हैं या फिर वहाँ पे अपना सामान रख देते हैं, गाड़ियाँ पार्क करना या फिर कुछ भी और असामाजिक कार्य करना, वो सारी चीज़ें वहाँ होती हैं क्योंकि वो सरकारी परिसर है और आजू बाजू के लोग आपको पता है कि कम शिक्षित हैं तो वो कहीं ना कहीं उसको गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। बट अगर कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आता है कि यहाँ पे अच्छे लोग जुड़े हैं और इन बच्चों का ध्यान रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने इन इंटेंशंस को पूरा नहीं कर पाते और वहाँ पे एक साफ सुथरा माहौल हम बच्चों को दे पाते हैं। वरना आप ये सोचिए कि बच्चे यहाँ आए और यहाँ पे गंदगी पड़ी रहे या फिर जानवर यहाँ पे बने रहे तो ये बच्चों की आने की इच्छा भी नहीं होगी, उनके माँ बाप भेजना भी नहीं चाहेंगे। बट हाँ, एक साफ सुथरे माहौल में हम सब जानते हैं, अब स्वच्छता अभियान और स्वच्छता को हमारा देश पूरा आगे प्रमोट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इन्हें भी एक स्वच्छ माहौल, एक अच्छी शिक्षा देने के लिए जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो इन्हें भी आने के लिए कुछ प्रोत्साहित नहीं कर पाएगा। आंगनबाड़ी सेंटर्स में बच्चों को पोषण आहार के साथ ही उनके खेलने और शुरुआती पढ़ाई के लिए व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सेंटर्स की होती है, लेकिन देखा जाए तो यह सुविधाएं भी बच्चों को नहीं मिल पाती। भोपाल जैसे बड़े जिले में ही छोटे सेंटर्स पर नाम मात्र के खिलौने हैं। कई सेंटर्स एक ही कमरे में चल रहे हैं तो कहीं एक ब्लैक बोर्ड तक ही नहीं, जबकि हर साल एक तगड़ा बजट इन सुविधाओं के लिए सरकार की तरफ से रखा जाता है। कई सेंटर्स ऐसी बस्तियों में बने हैं जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आंगनवाड़ी सेंटर्स पर व्यवस्थाओं की बात अगर छोड़ भी दी जाए तो सेंटर्स कई ऐसी जगह पर है जहां पर साफ सफाई दूर दूर तक नजर नहीं आती। इस वक्त हम ऐसी एक आंगनवाड़ी सेंटर के बाहर खड़े हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके की गंदगी यहां पर जो है फैली हुई है। स्वच्छता का नाम निशान नहीं है, जबकि यहां पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आते हैं। ये आंगनवाड़ी शहर के जिस एरिया में है, जो कि मंत्रालय से करीब 200 मीटर की ही दूरी पर यहाँ पर ये बनी हुई, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर पूरा कचरा फैला हुआ है। सुअर, जो कुत्ते हैं, आवारा पशु जो है वो यहाँ पर एकदम कचरे के आसपास बने हुए हैं और इस हालात में जो है बच्चों को यहाँ पर आना पड़ता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरा सेंटर बना हुआ है, इस अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो इस बिल्डिंग की हालत बाहर से देखने पर तो काफ़ी ठीक ठाक नज़र आती है, पर जिस जगह पर ये बिल्डिंग पूरी स्थित है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कचरे का जो है अंबार लगा हुआ है, साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वो आंगनवाड़ी जो शहर के मंत्रालय, जहां पर मंत्रियों से लेकर आईएएस अधिकारियों तक का आना जाना लगा रहता है, वहां से करीब 200-250 मीटर की दूरी पर जो आंगनवाड़ी बनी हुई है वहां पर इस तरीके के हालात है, तो शहर की दूसरी बस्तियों में किस तरीके के हालात और ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। साफ सफाई का बिल्कुल नामो निशान नहीं है, बिल्डिंग बना दी गई है, अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी ये दूसरी बात है, पर आप बाहर के नज़ारे को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी भोपाल में ही आंगनवाड़ी परियोजनाओं की कितनी ज़्यादा जो है हालत इस वक्त बुरी बनी हुई है। प्रदेश में आंगनबाड़ियों की हालत को सुधारने के लिए और बच्चों को खिलौने मिल सके, इसके लिए प्रदेश भर में अभियान भी चलाया गया। सीएम शिवराज खुद ठेला लेकर भोपाल की सड़कों पर निकले। बड़ी संख्या में खिलौने इकट्ठे भी हुए, पर यह सब सिर्फ कुछ बड़ी आंगनबाड़ियों तक ही पहुंच पाए। छोटे या फिर बस्तियों में चल रही आंगनबाड़ियों में अब भी बच्चे पुराने खिलौने से ही खेल पाते हैं। लोगों ने शुरुआत में तो अभियान से जुड़ने में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन उसके बाद अब बहुत ही कम लोग इस काम में दिलचस्पी ले रहे हैं। बिजली, पानी और छत आम आदमी की 3 सबसे बड़ी जरूरतें हैं, लेकिन भोपाल की कई ऐसी आंगनबाड़ियां हैं जहां इन सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता है। कई सेंटर्स पर कार्यकर्ताओं को खुद से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। छत के नाम पर किराए के एक छोटे से कमरे में ही व्यवस्था कर दी गई है, जिसके चलते यहाँ आने वाले बच्चों के अलावा महिलाओं को भी परेशान होना पड़ता है। आज शिशु मृत्यु और मातृ मृत्यु दर में जो भी कमी आई है सिर्फ आशा की बदौलत आई है। कोविड-19 महामारी में भी आशाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया और घर घर जाके सर्वे किया, दवाइयां दी और स्कैनिंग का काम किया। इसके बावजूद भी आशाओं को निराशा ही मिली है। 2000 में आशा कैसे काम करे? 2000 मिलता है और ऊपर से इंसेंटिव इतना, अगर 10,000 उनका अगर किसी आशा का बन गया तो उसका 4 या 5,000 ही उसका इंसेंटिव प्राप्त होता है, बाकी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि शहर की हर एक आंगनबाड़ी में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। शहर की बड़ी परियोजनाओं के भवन विभाग के तहत ही आते हैं और यहाँ 2 कमरों में सेंटर्स का संचालन होता है।
पर अगर बात छोटी आंगनबाड़ियों की करें तो वहाँ सुविधाओं से ज्यादा अव्यवस्था दिखाई पड़ती है। नियमित टीकाकरण के दिन महिलाओं को वैक्सीन लगवाने के लिए इंतजार करना पड़ता है और तो और पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण बच्चे ठीक से बैठ तक नहीं पाते। मध्य प्रदेश सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास है। आओ गोद लें एक आंगनबाड़ी अभियान के तहत यह कोशिश जरूर की गई कि इनकी हालात सुधरे, पर कुछ ही आंगनबाड़ियों को छोड़कर ज्यादातर अब भी विभाग के भरोसे ही सुधार की राह देख रही है। भोपाल में 1872 आंगनबाड़ियां हैं, लेकिन अब तक 25 से 30 आंगनबाड़ियों को ही औपचारिक तौर पर गोद लिया गया है। अगर बड़े सेंटर्स को छोड़ दें तो बस्तियों में संचालित सेंटर्स के हालात अब भी नहीं सुधर पाए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में चल रहे आओ गोद ले एक आंगनबाड़ी अभियान का असर नहीं मिल रहा है। असर काफी कुछ देखने को भी मिल रहा है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल की एक आंगनबाड़ी सेंटर पर है, जहां पर गोद लेने के बाद से कई तरह की व्यवस्थाएं एनजीओ की तरफ से की गई है। फिर चाहे बात बच्चों की ड्रेस की हो, उनके खिलौनों की, या फिर यहाँ पर बैठने की व्यवस्था और पोषण आहार की हो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है व्यवस्थित तरीके से एकदम बच्चों को बैठा करके यहाँ पर उन्हें पोषण आहार दिया जाता है। ये सेंटर है 717 नंबर का, जहां पर पूरी तरीके से व्यवस्था उस एनजीओ के द्वारा की गई है जिसने आंगनवाड़ी को आज से करीब 1 साल पहले अडॉप्ट किया था। हमारे साथ मुनव्वर जी है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सबसे पहले कि जब इस आंगनवाड़ी को गोद आप लोग ने लिया था तो इसकी क्या कंडीशन थी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरा कायाकल्प यहाँ पर हो चुका है। हाँ, हमने जब इसको अडॉप्ट किया था, अडॉप्ट करने के पहले तो इसकी बहुत बुरा हाल थे, पूरी जर्जर हालत में थी। फिर सबसे पहले हमने इसको रिनोवेट किया और रिनोवेशन के अंदर अगर देखें तो ये दोनों आंगनवाड़ियों को हमने अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट करने के बाद में हमने इसको पूरा पेंटिंग कराया। पेंटिंग कराने के बाद में इसमें सारी चित्रकलाएं बनवाई। फिर बच्चे यहाँ पे बहुत कम आते थे, तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमने यहाँ एक नई प्रक्रिया शुरू की कि लोग अपनी खुशियों को हमारे इन बच्चों के साथ में बांटना शुरू करें। तो जैसे किसी के घर में अगर परिवार में किसी का भी जन्मदिन है या कोई भी पुण्यतिथि है, तो वो आके हमारे इन बच्चों के साथ में मनाना शुरू कर दिया। तो इस कारण से यहाँ पे बच्चों की संख्या है जो मतलब 50% के आसपास थी, वो यहाँ आज 100% ऑक्यूपाइड होने लगी है। और अभी रिसेंटली हमने 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही करीबन यहाँ ड्रेस कोड का एक नई शुरुआत की है, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे ड्रेस कोड बच्चों को किया जैसे बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आए एजुकेशन को लेके और वर्दी को लेके। तो वर्दी को लेने के बाद में जैसे अगर आप देख रहे हैं कि ये पूरा हमने यहाँ पे आनंद विभाग के साथ में मिलके एक आनंदम केंद्र भी बना रखा है, जो कि नेकी की दीवार के कॉन्सेप्ट पे चलता है, जिसमें कि जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं वो यहाँ ला के छोड़ दें और जिसको ज़रूरत है वो यहाँ से उसको ले जाए। सर, मैं यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो गोद ले अभियान की शुरुआत की गई थी उसका कितना असर आप लोग देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप लोग देखते हैं इस तरह की। हाँ, मतलब भोपाल के अंदर तो जो हमने देखा कि हमारे मतलब पहली आंगनवाड़ी हमने गोद ली थी जब सीएम ने अनाउंसमेंट किया था। फिर उसके बाद में काफ़ी सारे सामाजिक कार्यकर्ता उसमें आगे आए, तो करीबन मुझे ऐसा लगता है जो मेरे नॉलेज में है कि 15 से 20 ऐसी आंगनवाड़ियाँ हैं जिनको लोगों ने अडॉप्ट किया, और अडॉप्ट करने के बाद में वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए। तो चेंजेस होने, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली इन बच्चों के बारे में सबसे ज़्यादा कोई सोचता नहीं है। तो जब अगर हम समाज से जुड़ेंगे तो समाज से जुड़ने के साथ साथ हम इन बच्चों के बारे में अगर सोचते हैं और इनको एजुकेशन की तरफ अगर बढ़ाते हैं, तो क्योंकि हमारी जो देश की पॉपुलेशन है 60% से ज़्यादा वो युवाओं की पॉपुलेशन है, तो युवाओं की पॉपुलेशन और यही आने वाला हमारा भविष्य है, तो हमको सबसे ज़्यादा इनके बारे में सोचना चाहिए। तो जैसे कि हमें मुनव्वर जी ने बताया कि इन बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता, और उस अभियान के बाद जो है कुछ आंगनवाड़ियों को भी गोद लिया गया है। करीब 15 से 20% आंगनवाड़ियों को शहर की गोद लिया जा चुका है, पर अब भी कई ऐसी आंगनवाड़ियां हैं जो जर्जर हालात में बनी हुई है, जिनके कायाकल्प की अब भी सख्त जरूरत है। पर इस ओर ना तो महिला एवं बाल विकास का ध्यान जा रहा है और ना ही उन लोगों का जिनसे सरकार ने अपील की थी। प्रदेश भर में आंगनबाड़ियों के कायाकल्प के लिए करीब 6 महीने पहले 3 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था, लेकिन अब तक इसकी एजेंसी तय नहीं हो पाई है। आंगनबाड़ियों के नए रूप के लिए अलग अलग विभागों को जिम्मेदारी दी गई, जिसमें पीएचई, पंचायत, बिजली विभाग और नगर निगम शामिल हैं। हालांकि काम शुरू नहीं हो पाया है। आंगनबाड़ियों के कायाकल्प के अलावा सेंटर्स को समाज से जोड़ने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने के लिए आओ गोद लें एक आंगनबाड़ी अभियान की शुरुआत मई में की गई। प्रदेश भर में गोद लेने के लिए 1 लाख ने किया था आवेदन।
भोपाल की करीब 1342 आंगनबाड़ियों को भी गोद दिए जाने पर सहमति बन गई थी, पर अब तक यह अभियान पूरा नहीं हो पाया है। वही कांग्रेस भी इस पर अक्सर आरोप लगाती रहती है कि पूरा कार्यक्रम प्रायोजित था। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि आंगनवाड़ी की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहे। सरकार को अपना काम कर रही है, विभाग भी पूरी चुस्ती दुरुस्ती के साथ लगा है, परंतु ऐसे प्रकल्प जिसमें सेवा है उसमें यदि समाज जुड़ता है तो उसका ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलता है। इसीलिए अडॉप्ट आंगनवाड़ी एक कार्यक्रम चला है, उसमें बहुत सारे स्थानों पर आंगनवाड़ियों को अडॉप्ट किया गया है और सुचारू रूप से चल रही है और हम कटिबद्ध हैं आंगनवाड़ी की व्यवस्था को और सुचारू करने के लिए। आज भी बिजली पानी इसकी दिक्कत आंगनवाड़ियों में है, वहाँ जो व्यवस्थाएं होना चाहिए वो नहीं है और हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। मैंने अपने तौर पे भी खिलौने भी बहुत सी जगह आंगनवाड़ियों में दिए, लेकिन जो सरकार की तरफ से आना चाहिए वो दुर्दशा आज भी जारी है, क्योंकि ये केवल इवेंट मैनेजमेंट था। या हमने तो पूरी हमारे क्षेत्र की जितनी आंगनवाड़ियाँ हैं पूरी इनकी संचालिकाओं का एक दिन सम्मान रखा, उनसे उनकी जो दिक्कतें पूछी और आंगनवाड़ियों को खिलौने भी दिए और एक नहीं, हमने तो सभी आंगनवाड़ियों को गोद ले रखा है अपने क्षेत्र में। राजधानी भोपाल में करीब 1800 आंगनवाड़ियां संचालित होती है। इनमें से ज्यादातर आंगनवाड़ियां वो है जो किसी निचली बस्तियों में संचालित होती है। कुछ आंगनवाड़ियां ऐसी है जहां पर अब भी मूल सुविधाएं नहीं है। आओ आंगनवाड़ी गोद ले अभियान के तहत शहर की 1300 से ज्यादा आंगनवाड़ियों को गोद दिए जाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया था, पर उनमें से अब तक सिर्फ 25 या 30 आंगनवाड़ियों का ही कायाकल्प हो चुका है। कायाकल्प एजेंसी के लिए भी अब तक नाम सामने नहीं आ पाया है। ऐसे कई सारे योजनाएं हैं जो इन आंगनवाड़ियों से संचालित होती है। छोटे बच्चे इन आंगनवाड़ियों में जाते हैं, पर मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उन बच्चों तक उन योजनाओं का फायदा नहीं पहुंच पाता है। इस पड़ताल में जैसा कि हमने दिखाया कि गंदगी के बीच में सेंटर संचालित हो रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किराए के कमरे के लिए केवल 2500 से 3000 तक का ही बजट दिया जाता है। ऐसे में उनकी भी मजबूरी है कि वो सेंटर्स को ठीक तरीके से संचालित करें या वो वहां पर मूलभूत व्यवस्थाओं के ऊपर ध्यान दे। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस पड़ताल के बाद सरकार की नींद खुलेगी और वो खासकर उन आंगनवाड़ी सेंटर्स पर ध्यान देंगी जो निचली बस्तियों में चल रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल।